नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने फिर सियासी माहौल गरमा दिया। जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र वो महीनों से कर रहे थे, आज वो फट चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधा वार किया और कहा कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो 100% सच है। राहुल का दावा है कि देश का पूरा चुनावी सिस्टम चोरी किया गया है और आज बकायदा उन्होंने एक के बाद एक कई अहम सबूत जो थे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाए। उन्होंने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब एग्जिट पोल में कांग्रेस को साफ बहुमत मिल रहा था तब अचानक नतीजे कैसे पलट गए। राहुल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक पुराना बयान चला दिया जिसमें वो कहते दिखे कि हमारी सरकार बन रही है, सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं। राहुल बोले ये मुस्कान, ये व्यवस्था यही है वोट चोरी का कोड। देखिए, जब हरियाणा का चुनाव था हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हरियाणा चुनाव में जमीनी स्तर पर कई आंकड़े ये कह रहे थे, कई सर्वे ये कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। यहां तक कि हमने देखा था कि कांग्रेस के कार्यालय पर जिस दिन नतीजे आने वाले थे उस दिन जलेबियां छन रही थी और कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती रही उसके बाद आंकड़े कुछ और बयां करने लगे। इसके बाद देखा गया कि किस तरीके से अचानक से सारा माहौल बदल गया और हरियाणा के अंदर बीजेपी की नायाब सिंह सैनी वाली सरकार बन गई। और आज राहुल गांधी ने उसी हरियाणा चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई दावे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि हरियाणा चुनावों के अंदर 25 लाख वोटों की चोरी की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर फेक है। और इसके बाद राहुल ने हैरान करने वाला दावा किया, कहा कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट डाले, वो भी अलग अलग नामों से, कभी सीमा, कभी विमला, कभी रश्मि, कभी सुनीता, और ऐसी तस्वीरें सैकड़ों लिस्ट में हैं। राहुल ने कहा कि 25 लाख वोट इन चुनावों के अंदर चोरी हुए और कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से हारी, मतलब हार नहीं, चोरी हुई जीत थी। और राहुल ने बकायदा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस लड़की का चेहरा दिखाया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं ये कौन है, और राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़की आपको कहां की लगती है, आप बताइए। और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी स्लाइड बदली उसके बाद जो नजारा था वो वाकई में चौंकाने वाला था कि किस तरीके से एक ब्राजीलियन मॉडल को भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर एक वोटर के तौर पर दिखाया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। राहुल ने चुनाव
आयोग और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ब्लर फोटो लगाकर वोट चोरी की गई, सीसीटीवी फुटेज मिटाई गई, डुप्लीकेट वोट हटाने वाला सॉफ्टवेयर है पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, भाजपा के इशारे पर यह सारा खेल खेला जा रहा है। राहुल ने कहा कि जैसा कि हरियाणा में हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले दी जाती है ताकि डेमोक्रेसी को मारा जा सके। बिहार के कुछ उदाहरण हैं। एक गांव में वोटर्स के नाम काटे गए, मैं उनसे आपको मिलवा रहा हूं। और राहुल गांधी ने कुछ लोगों को मंच पर बुलाया और उनसे बातचीत भी कराई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बताइए जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, बल्कि देश के हर युवा का है। जेनजी को समझना होगा कि उनका भविष्य और उनका वोट दोनों चोरी हो रहा है। राहुल ने कहा कि यह कोई आरोप नहीं है बल्कि सबूत है और अब सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती है। और अब सबकी नजर इस पर है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इस हाइड्रोजन बम के धमाके का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि आज जो खुलासा राहुल गांधी ने किया वो बेहद अहम है। इस दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं?
हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पिता का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये थी आज की खबर। आप लोगों को ये खबर अगर जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।